राकेश जी बात करती है या हट भटका दिखाती। सरकार हमेशा बात के लिए तैयार रही है और तैयार है, जी। लेकिन ये बात नहीं कर रहे, ये तो अपनी बात को थोप रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो। ये तो एक तरह से अल्टीमेटम है, ये बात का रास्ता नहीं है। सरकार बात के लिए हर तरीके से तैयार है और सरकार ने बात करने के लिए इनके कई चीजों को माना भी है, लेकिन उसके बाद ये अपनी छोड़ रहे हैं और हर निर्णय ना छोड़ने के बाद में उल्टा आरोप हम पर लगा रहे हैं। और सरकार ने हमेशा बातचीत के लिए रास्ते खुले रखे हैं। अब इनको जो है कि ये क्या चाहते हैं, अगर ये एक ही बात कहते हैं यस या नो, यानी 3 कानून वापिस लो और नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं तो कोई बात नहीं का मतलब किसान ही जवाब दें कि जब आप फिर बात वाली बात थोड़ी है, ये तो सब अपनी बात थोपने वाली बात है जी। और जहां तक ये बात कहना था, जहां तक ये कहते हैं कि व्यापक असर है, अगर हरियाणा पंजाब के ट्रेनों को छोड़ दिया जाए कि वहां पर मैक्सिमम ट्रेनें प्रभावित हैं, जिससे वहां पर निश्चित तौर पर वहां पर जो सवारी है वो भी परेशान हो रही है। बाकी हिंदुस्तान में 2, 4, 5 ट्रेन छोड़ दी जाए, कहीं पर ट्रेन बंद नहीं है। पूरा हिंदुस्तान पूरी तरीके से खुला हुआ है। और दूसरा, मैं किसान नेता बैठे हैं, आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं कि इन्होंने कहा कि कैट हमारा समर्थन करती है और उसके महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि इन्होंने हमसे संपर्क ही नहीं करा। हम जब इन्होंने संपर्क ही नहीं करा तो हमारे समर्थन और ना समर्थन का मतलब ही नहीं है। और हम निश्चित तौर पर बंद का विरोध करते हैं, हम बंद का विरोध करते हैं और हम ये है कि बातचीत से रास्ता निकले। आप जिस संगठन से आपकी बात ही नहीं हुई, आप उस संगठन करके वो हमारे बंद में शामिल है। ये बातचीत करने की जिम्मेदारी किसकी है अनिल गोयल जी? नहीं अनिल गोयल जी, बातचीत करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप परिवार के मुखिया हैं, आपसे कोई नाराज है तो उसको मनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जिसने आपको चुना है? राजेश जी, सरकार ने 12-13 बार हमेशा बात के लिए इनको बुलाया, बात की टेबल पर बैठाया, बात के लिए हर तरीके से कोशिश करी, लेकिन जब इनका एक ही हुआ था यस या नो, कानून वापस लो नहीं तो कोई बात नहीं, कानून वापस लो नहीं तो, जब एक हठधर्मिता की हद हो गई तो फिर अपना प्रस्ताव, सरकार ने तो अपना प्रस्ताव भी दे दिया कि हमारा प्रस्ताव ये है, हम इसको कानून को स्थगित कर दिया और निश्चित तौर पर कमेटी बनाने की बात करी, सारी बातें करी, लेकिन वो किसी बात पर भी तैयार नहीं हुए। तो जवाब तो किसानों को देना है कि वो किस तरीके से बात को शुरू करना चाहते हैं। आप बात शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहते हैं। आप अगर हठधर्मिता करेंगे तो आप एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस तरीके से कानून वापिस होने लगे तो भारत का काम क्या होगा? भारत संसद कानून बनाएगी, वापिस लेगी, बनाएगी, वापिस लेगी, बनाएगी, वापिस लेगी। चलिए इसका जवाब नहीं होता। राजेश जी एक मिनट, ये जो काले कानून कहते हैं, सरकार आज तक ये कहती आई है कि इसमें काला क्या है ये तो बताओ, गलत क्या है ये तो बताओ। और उसमें मलिक साहब, अब आप मुझे बोलने दो ना जी। मलिक साहब, मेरा आपसे, हमारी सरकार बार बार एक बात कह रही है कि जहां भी आपको किसानों के हित में आपको जो भी परिवर्तन करना है परिवर्तन करवा लो, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं, पहली बात। दूसरी बात, मंडी बढ़ी है, घटी नहीं है। किसानों को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाकर के माल बेचने की सुविधा है, जबकि इससे पहले कांग्रेस के राज में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में पाबंदी थी, स्टेट से स्टेट में तो पूरी तरीके से बैन था। आप मलिक साहब सुन लेना, आप बोलना, आपकी बात मलिक साहब सुन लेना, पहले पूरी बात सुन लो, आप बोल देना। तो निश्चित तौर पर जब आपने अभी जीएसटी का जिक्र करा कि जीएसटी में मानो आपने कि कुछ परिवर्तन हुए, संशोधन हुए हैं, हम किसानों के हित में परिवर्तन और भाई जी आप 50,000 कहो, आप छूट है आपको कहने के लिए, आप 50,000 भी कह सकते हो। लेकिन हम जो प्रवीण खंडेलवाल जी ने बताया, अरे मलिक साहब सुन तो लो, मलिक साहब सुन तो लो, मेरा ये कहना है कि जब हम आपकी बातों को किसानों के हित में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, कानून वापिस होने की बात नहीं है, जीएसटी का कानून वापिस नहीं हुआ। आप अगर जीएसटी का उदाहरण दे रहे हैं तो जीएसटी में संशोधन हुए, कानून वापिस नहीं हुआ। और अब किसानों के हित में जो भी आप कहेंगे, जो किसानों के हित में होगा, उस फैसले को, उसको हम परिवर्तन करने को, उसमें चेंज करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जिस तरीके से आज जीएसटी लेकर के देश तरक्की कर रहा है, देश का टैक्स बढ़ रहा है, आज किसान भी, आज वहां का आम आदमी भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, किसान भी खुश है। इसी तरीके से इस कानून को लागू होने के बाद आपका किसान खुश होगा। और निश्चित तौर पर मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप बंगाल में जाकर के बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, आपके नेता, आप किसान आंदोलन आप अपनी मांग रख रहे हैं, या फिर जगह जगह पर जाकर बीजेपी वोट मत दो, बीजेपी वोट मत दो, आप राजनीतिक दल के रूप में होकर के काम कर रहे हैं और आप किसी और राजनीतिक दलों की के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आप आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, आप ये बीजेपी को हटाओ, इसका आंदोलन आपने चला रखा है। चलिए, बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर साबित मलिक, बीजेपी हटाओ। और क्या आप मलिक साहब आपके लिए जो आपने कहा, हर किसानों के दिल के आपने जो मांग आई है, आप मांगों को हमने माना है, आपने अब आप किसके हो, आप पहले सुनो सर, मलिक साहब सुन लो, आप भ्रमित हो रहे हो। सुनेंगे तो जब हम भ्रमित नहीं हो रहे, आप भ्रमित हो रहे, अब मेरी सुनो। मलिक साहब सुन लो, मलिक साहब सुनो, क्या एमएसपी मांगना गलत है? मलिक साहब एक सेकंड एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक सेकंड सुन लो ना, पहले ये बताओ, एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सुनोगे नहीं तो क्यों बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरी बात तो सुनो, केजरीवाल ये कहता है कि दिल्ली में प्रदूषण पराली की वजह से होता है और उसके बाद में हम पराली पर कानून लाते हैं। चलिए, मेरे दोनों के सवाल, पराली पर कानून ना लगे। अनिल गोयल, मेरा कहने का मतलब ये है अनिल गोयल कि इस तरह के दोगले आदमियों के सके आपको बहका रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। अनिल गोयल जी, सबित मलिक जी, दोनों के अलग अलग सवाल है, आपस में ना उलझे, मेरे दोनों से सवाल है। आप ये बताइए, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चलिए, अनिल गोयल जी इसका जवाब दीजिए बस। देखो, किसानों को सरकार को हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भी 130 करोड़ की जनता के अंदर आते हैं, यानी कि एमएसपी नहीं मिलना चाहिए। नहीं, एमएसपी तो दे रहे हैं ना, एमएसपी तो दे रहे हैं ना, किसान का पेट नहीं कट रहा। हम पिछली बार से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक खरीदारी कर रहे हैं जी। आप नहीं समझे, आप हर साल में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, हमने कांग्रेस टाइम के पार्टी से ज्यादा खरीदारी करी है। अधिक मैं दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। सबित बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, वहां तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हो कि बीजेपी वोट मत दो। आपके राकेश टिकैत जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में कौन विपक्ष है? अरे भैया, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। अरे आप जो है, अरे आप बंगाल में बीजेपी को वोट आप, फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि आप उन दलों के खिलाफ, उन दलों के अनिल गोयल भाई, मैं आपके पास आता हूँ, आपके समर्थन कर रहे हैं दीदी का, क्या उसने एमएसपी दे दी? मैंने क्या पंजाब वालों ने एमएसपी दे दी? सिंपल सा सवाल, क्या राजस्थान वालों ने एमएसपी दे दी? 2 मिनट बचे हैं। आप नहीं, इन्होंने क्या, उन्होंने एमएसपी दे दी? ममता जी ने दे दी क्या एमएसपी? आप सिर्फ राजनीतिक चेहरे ना बनो, आप राजनीतिक चेहरे ना बनो, भारत से महंगा खरीदा जाता है। अरे भैया, मेरी बात सुनो, आप राजनीतिक, आपकी पीठ पर राजनीतिक बंदूक चलाई जा रही है और आप उसके शिकार हो रहे हो। हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं और आप किसानों के हित की बात करने की जगह राजनीतिक हित कर रहे हो। हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हित साधने की बात कर रहे हो। सबित मलिक उसके बाद आ रहा हूं मैं, अनिल, मैं आ रहा हूं सबित मलिक भाई, उसके बाद आपके पास। अनिल गोयल जी, बस एक